मसीह यीशु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। तस्निया शरा की किताब उसका 11वां बाब, खुदा के अहकाम की ताबेदारी। बस तो खुदावंद अपने खुदा को प्यार कर और उसकी शरा यानी उसके कवानीन और कज़ाओं और अहकाम को हमेशा याद रख। मेरा कलाम तुम्हारे बेटों से नहीं जिन्होंने खुदावंद तुम्हारे खुदा की तंबीह को ना जाना और ना देखा, उसकी कुदरत और उसके जोरावर हाथ और उसके बढ़ाए हुए बाजू को जान लो, और उसकी उन निशानियों और कामों को भी जो उसने मिस्र के बादशाह फिरौन से और उसके तमाम मुल्क से किए, और जो कुछ उसने मिस्रियों की फौज और उसके घोड़ों और उसकी गाड़ियों के साथ किया। और जब उन्होंने तुम्हारा ताकुब किया तो कैसे बहिरा कुलजुम के पानी ने उन्हें ढांप लिया, और खुदावंद ने कैसे उन्हें आज के दिन तक नाबूद रखा। और जो कुछ उसने बियाबान में तुम्हारे साथ किया जब तक कि तुम इस मकाम में ना आए, और जो कुछ उसने दातान और अबीराम बिन अलियाब बिन रोबीन से किया जिस वक्त जमीन ने अपना मुंह खोला, और माँ उनके असबाब और उनके खैमों को, माँ उनकी सब चीजों कुल इसराइल के रूबरू निगल गई। तुम्हारी आंखों ने खुदावंद के ये सब बड़े बड़े काम जो उसने किए देखे। बस तुम उन सब हुक्मों पर अमल करो जिनका आज के दिन मैं तुम्हें फरमान देता हूं, ताकि तुम मजबूत हो जाओ और उसके मुल्क में दाखिल हो जिसके मालिक बनने के लिए तुम पार जाते हो, और उस पर कब्जा करो, और तुम्हारे दिन उस मुल्क में बढ़ जाएं जिसकी बाबत खुदावंद ने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई कि तुम्हें और तुम्हारी नस्ल को अता करेगा, और जिसमें दूध और शहद बहता है। क्योंकि जिस मुल्क पर तू कब्जा करने के लिए जाता है वो मुल्क मिस्र की तरह नहीं जहां से तू निकल आया है, जहां तू अपना बीज बोकर उसे सब्जी के खेतों की तरह अपने पांव से पानी देता था। लेकिन जिस मुल्क पर तुम कब्जा करने के लिए पार जाते हो वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है, और वो बारिश के पानी से सैराब हुआ करता है। उस मुल्क की खुदावंद तेरा खुदा खबरगिरी करता है, और साल के शुरू से लेकर आखिर तक उसकी आंखें हमेशा उस पर लगी रहती हैं। बस अगर तुम उन अहकाम को सुनो जिनकी बाबत आज के दिन मैं तुम्हें फरमान देता हूं, और खुदावंद अपने खुदा को प्यार करो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी इबादत करो, तो वो तुम्हारे मुल्क पर ऐन वक्त पर पहला और पिछला मींह बरसाएगा, और तू अपना गल्ला और अपनी मै और अपना तेल जमा करेगा, और वो तेरे चौपायों के लिए तेरे खेतों में घास उगाएगा, और तू खाएगा और सैर होगा। खबरदार ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल फरेब खा जाएं और तुम फिर जाओ और तुम अजनबी माबूदों की बंदगी करो और उन्हें सिजदा करो, और खुदावंद का गजब तुम पर भड़के और वह आसमान को बंद करे, तो मींह ना बरसे और जमीन अपना हासिल ना दे, और तुम उस अच्छे मुल्क से जो खुदावंद तुम्हें देगा जल्द ही फना हो जाओ। बस तुम मेरी इन बातों को अपने दिल और अपनी जान से संभाले रखो, और निशान के तौर पर उन्हें अपने हाथों पर बांधो, और ये तुम्हारी आंखों के दरमियान टीकों की तरह हों, और तुम अपने लड़कों को सिखाओ। और जिस वक्त तुम अपने घरों में बैठो, अपने रास्ते में चलो और लेटो और उठो, तो इन्हीं का जिक्र किया करो, और तुम उन्हें अपने घरों के दरवाजों की चौखटों और फाटकों पर लिखो, ताकि जब तक आसमान जमीन के ऊपर है तुम्हारे दिन और तुम्हारी औलाद के दिन उस मुल्क में बहुत हों जिसकी बाबत खुदावंद ने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई कि वो तुम्हें देगा। क्योंकि अगर तुम उन सब अहकाम को जिनकी बाबत मैं तुम्हें फरमान देता हूं मानो और उन पर अमल करो और इसकी सब राहों में चलो और उससे लिपटे रहो, तो खुदावंद इन सब कौमों को तुम्हारे सामने से दफा करेगा, और तुम ऐसी कौमों को
ان کی ملکیت سے محروم کرو گے جو تم سے بڑی اور زوراور ہیں۔ ہر ایک جگہ جہاں تمہارے پاؤں کے تلوے سے پڑیں گے تمہاری ہو جائے گی۔ بیابان اور لبنان سے اور بڑے دریا یعنی دریائے فرات سے لے کر مغربی سمندر تک تمہاری سرحد ہوگی۔ کوئی آدمی تمہارے خلاف کھڑا نہ ہو سکے گا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہارا خوف اور ڈر اس تمام ملک پر جہاں تم چلو ڈالے گا، جیسا اس نے تمہیں فرمایا ہے۔ دیکھو، میں آج کے دن میں تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں کو رکھتا ہوں۔ برکت، اگر تم خداوند اپنے خدا کے ان احکام کو سنو جن کا میں تمہیں آج کے دن فرمان دیتا ہوں۔ لیکن لعنت، اگر تم خداوند اپنے خدا کے احکام کو نہ سنو اور اس رستے سے پھر جاؤ جو میں آج کے دن تمہیں دکھاتا ہوں، اور اجنبی معبودوں کی پیروی کرو جن سے تم ناواقف ہو۔ اور جب خداوند تیرا خدا تجھے اس ملک میں داخل کرے جس کا مالک بننے کے لیے تو جاتا ہے، تو برکت کو کوہ جزیم پر اور لعنت کو کوہ ایبال پر رکھے گا۔ کیا وہ اردن کے پار واقع نہیں، یعنی مغرب کی راہ کی پرلی طرف ان کنانیوں کے ملک میں جو جلجاد کے مقابل مورا کے بلود کے قریب عرابہ میں رہتے ہیں؟ کیونکہ تم اردن کے پار جانے والے ہو تاکہ اس ملک میں داخل ہو جو خداوند تمہارا خدا تمہیں عطا کرتا ہے، اور اس پر قبضہ کرو۔ پس تم اس کے مالک بنو اور اس میں رہو گے۔ پس احتیاط کر کے ان سب قوانین اور احکام پر عمل کرو جو میں آج کے دن تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آمین۔